नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कोष्टा आपका मित्र अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। बेसिक मैथ्स पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस बताए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्गमूल 756 धन x बराबर 2400 गुणित 24%। तो यहाँ पे 2400 का 24% हमको लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, देखिए 7056 का हमने वर्गमूल निकाल लिया है यहाँ भाग विधि से। तो ये कैसे निकाला है, तो भाग विधि के लिए हम डिटेल में आगे जब वर्गमूल हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाला जा सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में टाइम कुछ ज़्यादा लगता है, इसलिए हम भाग विधि का यहाँ यूज़ करते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या को हम यूनिट प्लेस से हम 2 के पेयर में डिवाइड करते हैं। ये हमने 2 पेयर बना ली, एक पेयर है 56 और एक पेयर है 70। अब जो पहला पेयर है हम उसको लेते हैं और उस संख्या से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम लेते हैं। तो देखिए 70 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या एक 8 8 64 होता है, और उसके बाद फिर 9 नाम 81 होता, तो 81 ज़्यादा है, 8 8 64 ठीक है। तो जितने बार यहाँ हम 64 इसके पास में लिख लेते हैं, और जिसका हमने वर्ग लिया वो संख्या यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पे 8 को हम 2 बार लिख देते हैं। तो यहाँ 8 और 8 यहाँ 16 हम जोड़ लेते हैं, और यहाँ 70 में से जब हम 64 घटाते हैं तो यहाँ 6 हो जाता है। और जो अब नेक्स्ट जो पेयर हमारे पास है 56, वो हम उसको यहाँ ले लेते हैं। अब हमको 16 के बाद यहाँ एक डिजिट ऐसा लेना है जिससे कि ये संख्या 656 के बराबर हो जाए। तो देखिए 6 किस तरह से आ सकता है, या तो 4 चौके 16 में 6 आता है, या 6 36 में 6 आता है। तो यहाँ हम सिंपली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ 6 ले लेते हैं। तो 166 सॉरी 4 लेंगे, 16 चौके 64 होता है, तो ये 656 आ जाएगा, और हमारा आंसर जो है वो 84 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये वर्गमूल निकालने के बाद हमने इसको यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दी 84, और यहाँ परसेंटेज का साइन हटाया है तो 24/100 कर दिया है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमने यहाँ 20 से 20 कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ केवल हमारा बचा है 24 × 24, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 84 को यहाँ शिफ्ट हमने कर दिया है। तो 576 है 24 का स्क्वायर, उसमें से 84 को हम माइनस करेंगे तो 492 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 की घात 2 धन 1 की घात 2 26 बराबर है 1028 गुणे 3/4। तो सबसे पहले स्टेप में हमने देखिए 4 से इसको डिवाइड कर दिया 1028 को, तो ये 257 हो गया। 257 को जब हम 3 से गुणा किया है तो ये 771 हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 24 की घात 2, 24 की घात 2 को हमने सॉल्व किया तो 576 आ गया है। एक्स की घात 2 धन 26, तो 576 और 26 को हमने यहाँ प्लस कर लिया, तो ये हो गया 602, और एक्स की घात 2 की वैल्यू निकालने के लिए 602 को हमने यहाँ स्थानांतरित कर दिया, तो ये माइनस में हो गया। इस प्रकार 771 × 602, तो इसकी वैल्यू आती है 169, और 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, और दोनों साइड का जब हम वर्गमूल कर देंगे तो एक्स इक्वल टू 13 हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 का x% बराबर है 2 सही 2/11 गुणा 1331। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला हमारा बेसिक स्टेप है कि परसेंट को हमने कन्वर्ट किया तो 24 गुणा x/100 हो गया है। यहाँ पे 2 सही 2/11 को हमने लिख लिया है सॉल्व करके, 24/11 और 1331 यहाँ पे है। एक्स की हमको वैल्यू निकालना, तो एक्स के साथ में जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो एक्स के अब बटे में जो नंबर है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 121 बार 1331 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 12,100। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 सही 2/3 का 27% बराबर 25 का x%। तो सबसे पहली चीज़ देखिए 6 सही 2/3 को हमने सामान्य भिन्न में बदला तो ये 20/3 हो गया, और का 27% है मतलब गुणित 27/100 हो गया। यहाँ 25 का x% है मतलब 25x/100 हो गया। अब यहाँ के 100 को यहाँ के 100 से हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ 20 × 27 है बटे 3 है, और x की हमको वैल्यू निकालने से लिए इस 25 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो 20 × 27 बटे 3 × 25। तो उसको कैसे सॉल्व किया है देखिए, 5 से 4 बार 20 को कैंसिल किया, 5 से 5 बार 25 को कैंसिल किया है, और 3 से 9 बार 27 को कैंसिल किया है, तो 9 चौके 36 बटे 5 आंसर आया। इसको हम 5 सही 7 सही 1/5 भी लिख सकते हैं।
इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 41.8 का x प्रतिशत बराबर 125.4। तो 41.8 का x प्रतिशत मतलब 41.8 गुणित x बटे 100 हो गया है और 1225.4 है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 100 यहाँ हर से अंश में आ जाएगा और 41.4 यहाँ अंश से हर में आ जाएगा, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे डेसिमल हटा के। देखिए डेसिमल हटाने में हम जो 10 या 100 का मल्टीप्लिकेशन करते थे यहाँ इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। इस तरह सिंगल डिजिट अगर होते हैं तो उनको हम यहीं डेसिमल को भी कैंसिल कर देते, इसका आंसर 300 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 गुणित 4.40 धन 2.64। तो इन क्वेश्चन में देखिए प्लस माइनस करते समय हमको डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के प्लस करना होता है ना। तो यहाँ पहले एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आई 193.60, फिर इसमें जब 4 को हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 196.24। इसके पश्चात एक और क्वेश्चन साथ में यहाँ पे है 9/13 धन 45/26 गुणित 39/75। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो जाता है तो 26 और 39 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए क्योंकि 13 थी 39, 13 दूनी 26 होता है। इसी तरह से ये 15 है, 15 एकम 15, 15×75 होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल 3/10 हमको मिलता है और यहाँ पे 9/13 है, दोनों कैल्शियम 130 होता है और ये 9 10 से 19 और 3 13 से 39। इस तरह ये आंसर 129/130 हमको प्राप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन में 4/5 का 4/5 डिवाइड बाय 4/5 अपॉन बटे में 4/5 भागे 4/5 का 4/5। तो सबसे पहला स्टेप देखिए हमको मालूम है कि जो का है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं और जहाँ जहाँ का है वहाँ हम इंटू कर देते हैं। इसके साथ हमने 2 स्टेप यहाँ कर लिए हैं। देखिए 4/5 का की जगह पे गुणा कर लिया है 4/5 और फिर ये भाग का जो साइन है, भाग के साइन को हमने बदल के गुणा का साइन कर दिया और 4/5 को हमने बदल के 5/4 कर दिया। इसी प्रकार नीचे देखिए 4/5 भागित, तो यहाँ 4/5 का 4/5 है तो एक्चुअली में यहाँ सीधा इनका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया है। अब इस स्टेप में देखिए हमने ऊपर तीनों मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है केवल 4/5। इसी प्रकार नीचे 4/5 भागित 16/25 है तो इस भाग के साइन को जब हम चेंज करेंगे तो ये 25/16 हो जाएगा। तो 4/5 और इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो नीचे आ गया हमारा 5/4। तो नीचे जो संख्या रहती है बटे के बटे में जो संख्या रहती है वो एक्चुअली में ये बटे का जो साइन है एक्चुअली में भाग का निशान है और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से ये 4/5 जो ऊपर का है हर अंश का है और नीचे का जो 5/4 है ये गुणा में 4/5 हो जाता है। इसका आंसर 16/25 हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 गुणित 3 सही 2/5 धन 3 सही 1/9 सही 1/3 भागित 2/15। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिवाइड वाले स्टेप को करते हैं। 9 सही 1/3 को हमने 9 तिया 27 और 1/28 कर दिया है और गुणा का निशान लगाया है और 2/15 को 15/2 कर दी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 14 गुणित 5 मतलब ये 70 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ 5 से 260 को 52 बार कैंसिल किया तो यहाँ 52 गुणित 17 और यहाँ 14 गुणित 5 है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करते हैं तो आंसर हमारा 954 आ जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/9 भागित 26/81 भागित 2/39। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड का साइन लगा हुआ है। डिवाइड के साइन को हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइड के साइन की जगह हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में ही नंबर को हम शिफ्ट कर देते हैं। 1/9 गुणित 81/26 गुणित 39/2। तो ये कैंसिल करते हैं तो ऊपर 27 और नीचे 4 प्राप्त। और इसको जब हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 6 सही 3/4 हमारा आंसर होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 2625 का 2/3 का 4/5 का 1/7। तो यहाँ का को हटा के मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 2625 गुणित 2/3 गुणित 4/5 गुणित 1/7 है और इनको जब हम आपस में सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा 200 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्गमूल 5 बराबर है वर्गमूल 5 की हमको वैल्यू गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में ये वर्गमूल 5 की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन हमको गिवन है 3 वर्गमूल 5 बटे 2 वर्गमूल 5 ऋण 0.48। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हमने जहाँ जहाँ वर्गमूल 5 वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी है 3 गुणित 2.24। इसके पश्चात 2 गुणित 2.24 माइनस 0.48।
तो ऊपर देखिए ये 6.72 हो जाता है और नीचे 4.48 ऋण 0.48 है। तो ऊपर 6.72 एज इट इज़ रहेगा और नीचे 4 आ जाएगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं ऊपर, तो नीचे हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1.68। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टार 6, तो स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, सॉरी स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, इस क्वेश्चन में स्टार मतलब यहाँ पे हमको ऑपरेशन निकालना है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो सकता है और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने स्टार वाले स्टेप को देखिए अभी रहने दिया है। सबसे पहले जो डिवाइड वाला स्टेप वो किया 12/4, तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया है और उसके बाद -3 + 2 किया है तो -1 आ गया और यहाँ पे 11 है और -1 को जब यहाँ पक्षांतरित कर दिया तो ये 12 हो गया। तो 2 स्टार 6 = 12 है। तो हमें मालूम है कि 2 में हम 6 का गुणा करते हैं तो 12 आता है, तो मतलब यहाँ पे स्टार की जगह ऑपरेशन आपका x होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 560 का 35%। 560 का 35% धन x का 30% बराबर 612 का 40%। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन मेथड सिंपल है। का को हटा के इनटू और परसेंट को हटा के अपॉन में 100 हमने किया है और इस प्रकार इसको हम देखिए दोनों में 100 अपॉन में है, इसलिए हमने यहाँ 1/100 निकाल लिया। तो इस 100 से हमने इस 100 को कैंसिल कर दिया है और ये 612 × 40 किया तो इसका आंसर इतना आया और 560 × 35 किया तो इसका आंसर इतना आया। इन दोनों को माइनस करके यहाँ 30 को यहाँ शिफ्ट करके 30 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 162 सही 2/3 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 93/23 भागित 31/69 गुणित 12/25 गुणित 5/4 धन 5/4। तो इस क्वेश्चन में देखिए पहला स्टेप जो है डिवाइड का हमको करना है। डिवाइड करने के लिए हमको मालूम है कि डिवाइड के साइन के बाद के नंबर को हम पलटा देते हैं, तो 31/59 को हमने 59/31 कर दिया और यहीं सॉल्व हो जाता है। 3 × 9 यहाँ प्राप्त हमको हो गया। इसी प्रकार 12/3 और ये पूरे नंबर्स जो हैं ये प्लस के साइन के पहले के जितने भी नंबर्स हैं सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हमको 27/5 प्राप्त होती है। 27/5 और 5/4 को हमने सॉल्व किया है। 5 और 4 का एलसीएम हमने 20 लिया है और इसके अकॉर्डिंग 27 चौके 108 और 5 5 25 हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसका आंसर 6 सही 13/20 हमको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सही 2/3 का 33% बराबर 220 का x/2। तो हमको इसमें x की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं। 6 सही 2/3 को हमने 20/3 लिखा है और 33% को 33/100 लिखा है। इसी प्रकार 220 गुणित x/2 हो गया है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x को हम यहाँ रखते हैं, बाकी सब नंबर्स को हम इस सब शिफ्ट कर देते हैं। देखिए 220 यहाँ पे हर अंश में है तो 220 यहाँ हर में पहुँच गया और 2 यहाँ पे हर में है तो यहाँ पे अंश में पहुँच गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा 1/50 आता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 सही 2/3 धन 6 सही 2/3 भागे 4/21 धन 2 है। तो 6 सही 2/3 को हमने 20/3 कर लिया है, तो 20/3 धन 20/3 और ये भाग के साइन को हटा के हमने गुणा का साइन किया तो 4/21 को 21/4 धन 2 कर दिया है। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 20/3 धन 35/1 धन 2/1 हो जाता है और 3 और 1 का एलसीएम 3 है, तो ये 3 और 105 धन 6 मतलब 131/3 मतलब 43 सही 2/3 इसका आंसर आ जाता है। इसके पश्चात क्वेश्चन है 32 भागित 0.04 माइनस 12 भागित 0.03। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने 0.04 को 4/100 में कन्वर्ट किया है और साथ में ही यहाँ बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे भी इसको हमने 3/100 में कन्वर्ट किया है और इसी स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करके संख्या को बदल दी है दोनों स्टेप में। तो यहाँ 100/4 हो गया, यहाँ 100/3 हो गया। इसको हमने आगे सॉल्व किया तो आंसर हमारा 400 आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मल्टी टास्क क्वेश्चन है, जिसमें कि हमको ऑपरेशन भी अलग अलग करने हैं, संख्याएँ करनी हैं और साथ में हमको ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करना है। तो 2 गुणित बड़े ब्रैकेट के अंदर 3 भागित 4 फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर 5 गुणित 6 भागित फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 7 गुणित 8 फिर मंझला छोटा तीनों ब्रैकेट बंद फिर गुणित 4 धन फिर रेखा कोष्टक है और 3 धन 2 और सारे ब्रैकेट बंद। इसकी हमको वैल्यू निकालना, तो देखिए जैसा कि हमको मालूम है कि एक से अधिक ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको
रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। 3 धन 2 की वैल्यू सबसे पहले यहाँ 5 आ गई है, फिर 5 और 4 को हमने जोड़ के 9 कर लिया है। इसी प्रकार यहाँ पे हमने साथ में 7 और 8 को मल्टीप्लिकेशन करके 56 कर दिया है और 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करके 30 कर दिया। तो ये 2 स्टेप साथ में हो गए। इसके पश्चात फिर 30/56 हमने जो किया है तो इसकी वैल्यू हमको 15/28 प्राप्त हो गई है। तो 4 गुणित 15/28 गुणित 9 यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया है। अब ये डिवाइड का साइन लगा है, इसलिए तीनों नंबर जो हैं, जब हम ये साइन डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तीनों नंबर को हमने उल्टा कर दिया और इन सबको आपस में सॉल्व कर दिया है। 2 गुणित 7/15 गुणित 3 है, तो इसका आंसर हमको 14/45 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म है, तो इसमें सीधा फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं a+b का, और 0.73 और 27 को हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/2 डिवाइडेड बाय 4 + 20 पूरे के बटे में 1/2 × 4 + 20। तो इसमें देखिए डिवाइड के साइन की जगह पे इंटू का साइन होता है, 1/4 संख्या पलट जाती है, और इसी प्रकार नीचे 1/2 से 4 कैंसिल होता है और ये 2 + 20 हो जाता है। ये 1/8 + 20/22 है। 1/8 और 20/1 को हम सॉल्व करते हैं तो 161 हो जाता है। ये एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, 161 इसमें आ जाता है, 161/8 × 22, तो आंसर इसका 176 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का 1/2 और 1/2 + 1/2 का 1/2। तो सबसे पहले डिवाइड का साइन है, सबसे पहले का में हम गुणा कर देते हैं और डिवाइड के साइन की जगह हम इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो ये 1/4 हमारा आ जाता है, और इसी तरह से नीचे यहाँ पे भी इन दोनों को गुणा करके हम 1/4 ले लेते हैं। तो 1/4 डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब 1/2 गुणित 4, और नीचे 1/2 + 1/4 तो ये हो जाएगा 3/4। तो 2/1 के बटे 3/4, तो ये 2/1, और नीचे का जो 3/4 है वो मल्टीप्लिकेशन में 4/3 हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर 8/3 आ जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 गुणित 12 धन 12 भागित 0.04 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट में। तो यहाँ सबसे पहले देखिए स्टेप में हमने 0.04 को हमने 4/100 किया है और डिवाइड का साइन को अलग करके इंटू का साइन किया है, तो ये 100/4 हो गया है। इस प्रकार ये 12 गुणित 12 और इसको सॉल्व किया है तो ये 300 हो जाता है। तो 12 गुणित 12 धन 300 और पूरे को भागित 4 है तो 144 धन 300 भागित 4 है, 444 भागित 4, तो इसका आंसर 111 हमको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में 406 का 4/7 धन x बराबर 12 गुणित 74 धन x। इस क्वेश्चन में देखिए हमको x की वैल्यू निकालना, तो x को हम यहीं रखते हैं और बाकी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 74 धन 12 ऋण। अब ये पूरा जो यहाँ पे मटेरियल था इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, 406 का 4/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 12 दोनों में उपस्थित है, तो 12 यहाँ 74 धन 1 है तो ये 12 गुणित 75 हो गया, और इसको यहाँ सॉल्व करते तो का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये 58 गुणित 4 हो गया। हम इसको सॉल्व करते हैं 900 ऋण 232 को, तो आंसर हमको 668 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2 धन 3 गुणित 5 धन 3 भागित 1/2 पूरे के बटे में 6 धन 5 गुणित 4 भागित 4/5। इसमें 2 धन 3 हो गया 5, 5 गुणित 5 धन 3 गुणित 2, तो 5 गुणित 5 का 25 हो जाएगा, 3 धन 2 का 6 हो जाएगा। इस प्रकार नीचे 5 गुणित 4 का 20 हो गया, और इस प्रकार इसको और आगे सॉल्व किया है तो ये 25 हो गया। तो 25 और 6 31, और 31 आंसर हमारा 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 से 1/3 भागित 4 से 2/5 भागित 16/21। तो इस क्वेश्चन में देखिए 6 से 1/3 को हमने कन्वर्ट किया है 19/3 में, 4 से ही 2/9 को 38/9 में, और 16/21 सेम रहेगा। अब डिवाइड के साइन को इंटू के साइन में कन्वर्ट करके इसको जब सॉल्व करते हैं तो 19/3 गुणित 9/38 गुणित 21/16, तो आंसर हमारा आता है 63/32। इसको हमने मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.98 की पावर 3 + 0.02 की पावर 3 +
3 इंटू 0.98 इंटू 0.21 माइनस 1। तो इस पूरी की जो वैल्यू है ये एक्चुअली में एक फार्मूला होता है, इसमें a प्लस बी होल क्यूब का ये फार्मूला है। तो a प्लस बी हम कर लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू हमारी 1 आती है और 1 माइनस 1 हम करते हैं तो आंसर हमारा 0 होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.89 इंटू 0.648 प्लस 0.891 इंटू 0.352 अपॉन 0.9 इंटू 0.766 प्लस 0.9 इंटू 0.234। तो इसमें 0.891 दोनों में उपस्थित है, इसको हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे अंदर जो बचता है वो 0.648 प्लस 0.352 है और नीचे भी 0.766 प्लस 0.234 है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है और यहाँ पे हमको केवल 0.891 0.9 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 का और ऊपर 3 डिजिट है तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 99 अपॉन 100 आंसर आता है जिसको हम 0.99 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 में इतने ही क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार आप क्वेश्चन को देख के इसके पीडीएफ को आप देखिए और इस टाइप के और क्वेश्चंस को या अभी इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार कीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस में आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।